बता दें कि चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या 26 अप्रैल को पटना में होगी आर पार की लड़ाई? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या सम्राट चौधरी की सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया? उन्होंने घोषणा की है कि वह स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इस मुद्दे पर जल्द समाधान की मांग करेंगे। चिराग पासवान की मांग है कि नई नियमावली 2026 के बजाय पुरानी परंपरा के अनुसार आश्रितों को नौकरी दी जाए। उन्होंने सांसद अरुण भारती के नेतृत्व में एक दल को गृह विभाग और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने और ज्ञापन सौंपने का बड़ा निर्देश दिया। चिराग पासवान ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर होने वाले इस आंदोलन से पहले ही सरकार को घेरने का भी काम किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में चौकीदार दफादार बहाली 2026 के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत पूरे राज्य में एक समान चयन प्रक्रिया लागू होगी। बहाली जिला स्तर पर होगी, जिसमें डीएम की मुख्य भूमिका होगी। 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे और लगभग 28,000 से ज्यादा नए पदों पर बहाली की उम्मीद हो गई है। अगर बहाली पर हम नए अपडेट्स की बात करें तो नई नियमावली 2026 सरकार ने चयन प्रक्रिया में बदलाव के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। पदों की संख्या की बात करें तो राज्य में लगभग 28,000 से ज्यादा पदों पर नई बहाली आने की संभावना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो योग्यता है वो 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है और यही इस झगड़े का और इस पूरे मुद्दे का मुख्य कारण है। जिला स्तरीय बहाली होगी। नियुक्तियां सीधे डीएम को नियंत्रण में लेकर की जाएंगी। पुरानी बहाली प्रक्रिया को बदलने के विरोध में पटना में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर हम इसमें महत्वपूर्ण बात करें तो सामान्यतः 18 से 37 वर्ष के बीच आरक्षण के अनुसार छूट भी है। आवेदन फरवरी मार्च 2026 में फॉर्म जारी करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक फॉर्म जारी हुए नहीं है। परीक्षा या इंटरव्यू के बिना चयन की संभावना बहुत कम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल 2026 को किसी बड़े आंदोलन की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बिहार में चौकीदार और दफादार संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार सक्रिय हैं और पिछले कुछ महीनों से पटना की सड़कों पर कई बार विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटनाएं हो चुकी है। अब अगर हम आश्रितों की बहाली की बात करें तो मुख्य मांग ये है कि सेवा के दौरान मृत्यु होने पर चौकीदार के आश्रितों को नौकरी दी जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और नई नियमावली 2026 के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नई नियमावली के विरोध की बात करें तो संघ बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ है और इसे वापस लेने या फिर इसमें सुधार करने की लगातार मांग कर रहा है। इस मुद्दे को बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी प्रमुखता से उठाया गया था, जहां विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के कुछ सहयोगियों ने चौकीदारों का समर्थन किया। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उस वक्त भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब भी इस मुद्दे को विधानसभा बजट सत्र के दौरान उठाया गया था और उनके मंत्रियों ने, खुद चिराग पासवान ने इस पर सरकार को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की थी। और एक बार फिर से चिराग पासवान ने 26 अप्रैल से पहले ही सरकार को एक नया अल्टीमेटम दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई नया फैसला होना चाहिए। हालांकि सरकार गठन होने के बाद चिराग पासवान लगातार इस ओर प्रयासरत है कि आश्रितों की बहाली का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हालांकि कुछ खबरें ये भी है कि बिहार में जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो जाता, मंत्रियों का बंटवारा नहीं हो जाता, विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक इस पर फैसला आना अभी नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मंत्रियों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बहाली की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि कैबिनेट के विस्तार के बाद सबसे पहला जो फैसला होगा वो चौकीदार दफादार बहाली पे होगा। क्योंकि सूत्रों के अनुसार जब चिराग पासवान से इसके बारे में बातचीत की गई है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका पूरा ध्यान इसी बहाली के ऊपर टिका हुआ है और सरकार से जल्द इस बहाली को पूरा करने की मांग उन्होंने बार बार उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ उनके मंत्री संजय पासवान ने भी कहा कि वो सम्राट चौधरी से एक बार फिर मिलने वाले हैं। हालांकि सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार कब हो जाता है, विभागों का बंटवारा हो जाए, उसके बाद वो फिर से सम्राट चौधरी जो कि बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की बात करेंगे। वहीं अगर बात करें तो संघों द्वारा अचानक घोषणा की जाती है कि वो आखिर कब इसके ऊपर फिर से
कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन बिहार राज्य चौकीदार दफादार पंचायत के स्थानीय अधिकारी जो हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और उनके आने वाले नोटिफिकेशन पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर सरकार की इसके ऊपर जल्द से जल्द घोषणा क्या होती है। दूसरी तरफ 26 अप्रैल 2026 को बड़े आंदोलन की फिलहाल कोई घोषणा तो सरकार की तरफ से नहीं हुई है कि उस दिन क्या होने वाला है, लेकिन कुछ संघों का कहना है कि 26 अप्रैल को एक बार फिर से वो बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे। हालांकि बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत और अन्य संघ अपनी मांगों को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। संघ की सबसे बड़ी मांग यह है कि सेवा के दौरान मृत चौकीदारों के आश्रितों को नौकरी में प्राथमिकता देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और नई नियमावली 2026 के कारण इस पुरानी व्यवस्था को लेकर सरकार और संघ के बीच लगातार विवाद चल रहा है। बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के तहत अब तक सीधी भर्ती परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर होगी, जिसका भी संघ लगातार विरोध कर रहा है। वे चाहते हैं कि पुरानी परंपराओं को बरकरार रखा जाए। फरवरी 2026 के बजट सत्र के दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में कुमार सर्वजीत और राजू तिवारी जैसे नेताओं ने जोर शोर से उठाया था। बिहार गृह विभाग ने नई नियमावली पर काम तो शुरू कर दिया है और संभावना है कि 30 अप्रैल तक सभी जिलों से रिक्तियों की जो सूची है वो मंगवा ली जाएंगी। आंदोलन की सटीक तारीखों की जानकारी तो अभी नहीं आई है, लेकिन दफादार चौकीदार पंचायत संघ के पदाधिकारियों के तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से पटना में सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकार के ऊपर एक बार फिर से दबाव बने और सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले। हालांकि एक बार विरोध प्रदर्शन की वजह से कई चौकीदारों को, उनके आश्रितों को, उनके परिवार के कई लोगों को घायल भी होना पड़ा था, जहां पटना के डाक बंगला चौराहे पर बिहार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और उसमें कई लोग घायल भी हुए थे। कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी, जिसका चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने जमकर विरोध किया था। यहां तक कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था कि आखिर उन आश्रितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जा रही है, जो उनकी मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के लिए जिलावार रिक्तियों का विवरण भी सामने आने लगा है। सरकार ने सभी जिलों को 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर रिक्त पदों की गणना करने का निर्देश दिया था, लेकिन हालांकि बीच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दिया, नई सरकार का गठन हुआ, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, तो कहीं ना कहीं इन बहालियों पर फिलहाल रोक लगी हुई है, क्योंकि जब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक इन बहाली के ऊपर कोई नई अपडेट आ जाए ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर बड़ा फैसला आएगा। हालांकि प्रमुख जिलों में संभावित अगर रिक्तियों की बात करें तो विभिन्न स्रोतों के अनुसार राज्य के कुछ प्रमुख जिलों में रिक्त पदों की अनुमानित संख्या भी सामने आ रही है, जहां पे सीतामढ़ी में 1400 पदों पर बहाली होनी है, पटना में 1279 पदों पर, मुजफ्फरपुर में 1063 पदों पर, नालंदा में 1026 पदों पर, भोजपुर में 957 पदों पर, रोहतास की बात करें तो 916 पद पर बहाली होनी है, कैमूर में 736 पद खाली हैं, बक्सर में 582, शिवहर में 204। अगर आश्रितों की बहाली की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने 2014 की नियमावली के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसमें सेवानिवृत्त चौकीदार अपने आश्रितों को नामांकित कर सकते थे। इसी कारण अब बहाली सीधी परीक्षा के माध्यम से होने की संभावना है, जिसका संघ कड़ा विरोध कर रहा है। 24 फरवरी 2026 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसका मामला बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजा। विपक्षी दलों ने लाठी गोली की सरकार के नारे लगाकर इस कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि कुछ सूत्रों ने मार्च अप्रैल 2026 की तिथियों का उल्लेख किया है, लेकिन आधिकारिक विज्ञापन जो है अभी भी प्रतीक्षित है और गृह विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही आधिकारिक नोटिफिकेशन बिहार सरकार की वेबसाइट पर जारी हो सकता है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।